नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर के देवकी नंदन चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बिलासपुर जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी का निश्चित हो चुका है। देवकीनंदन चौक पर ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। तो वहीं ईडी के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए लोग दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खासतौर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सभी लोग यहां पर अपने हाथों में बोर्डिंग्स लेते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी यहां पर अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी से नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के ऊपर कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। वहीं ईडी पर भी नारेबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने होली के अवसर पर विवाह भवन में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होकर क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर होली मनाई। साथ ही समारोह में गीत संगीत का भी आनंद लिया गया। मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस मौके पर कौशिक ने समारोह में उपस्थित होकर होली के दोहे जश्न गीतों का आनंद लिया और क्षेत्रवासियों को होली की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे देश और दुनिया के किसी भी कोने में बसे सारे हिंदुस्तानी होली का त्योहार मनाते हैं। यह पर्व प्रेम और समता का प्रतीक है। तो वहीं अच्छाइयों को आत्मसात करते हुए समाज और देश की तरक्की में हम योगदान करें, इसकी प्रेरणा होली से लेनी चाहिए। वहीं जारी गाइडलाइंस का भी पालन करते हुए हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए। इस अवसर पर बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण एवं आमजन उपस्थित हुए। होली का पर्व मनाया गया है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिलासपुर में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में कई लोग मौजूद हुए, कई कार्यकर्ता मौजूद हुए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और सभी से अपील की कि होली के पर्व को एडवाइजरी के साथ मनाई जाए, सभी नियमों के साथ मनाया जाए और किसी भी तरह का हुड़दंग ना किया जाए। वहीं यहाँ पर लोग होली के गानों पर झूमते हुए नजर आए। काफी संख्या में लोग मौजूद रहे इस होली मिलन समारोह में और सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। बीजापुर जिले के अमरेली में पिछले एक साल से जल जंगल जमीन सहित 23 मांगों को लेकर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन स्थल अमरेली से मूलवासी बचाओ मंच कुटरू के बैनर तले भारतीय वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की 92वीं जयंती मनाया गया, जहां उन्हें याद किया गया। इस वक्त हम जहाँ मौजूद है बीजापुर जिले का वो ब्लॉक जो कुटरू के अंतर्गत आने वाली अम्बेली में पिछले एक साल से लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन अब तक भी बना हुआ है। कई मांगों को लेकर यहाँ के जो युवा है, यहाँ की महिलाएं हैं और यहाँ के जो किसान है वो लगातार बने हुए। लेकिन आज 23 मार्च 2024 है और देश के वो क्रांतिकारी जो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों का 92वां जो जयंती मनाया जा रहा है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जानकारी जो निकल कर आया है किसान भारतीय किसान यूनियन की ओर से यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम आपको बता दें, एक तस्वीर आप देखिएगा, एक बैनर के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया गया। बैनर में आज़ादी की समानता मूलक समाज के लिए लड़ने की बात कही गई। जल जंगल जमीन हड़पने वाले उन देश में जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ आदिवासियों की एक आवाज बनते हुए यहाँ दिख रहे हैं। भाई ये तस्वीरों में देखिएगा, सबसे पहले जो शुरुआत में यहाँ पूजा अर्चना किया गया है, विधिवत जो आदिवासी यहाँ पर है वो देश के जो वीर जवान है उन्हें याद किया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ भारी संख्या में जो लोग मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपको देखना होगा। दूसरी बैनर जो देखिएगा, चलो अम्बेली जो नारा दिया गया,
अंग्रेजी साम्राज्यवादी के खिलाफ जो भारत की आजादी के लिए लड़ते लड़ते जो शहीद हो गए उनको याद करने की कोशिश किया गया। मूलवासी बचाओ मंच जो कुटरू ब्लॉक जो है वो यहाँ स्थल पे मौजूद है, उन्हीं के बैनर तले पूरा कार्यक्रम हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ कार्यक्रम किस तरह की, इसमें कितने लोग आए हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम छोटू राम कुरसम है। जो यहाँ पर कार्यक्रम आज हुआ है इसमें कितने ग्राम के लोग मौजूद आए हुए हैं और क्या कुछ जानकारी उन्हें दिया गया? तो यहाँ पे कोटरो ब्लॉक के आसपास के गांव के और दुरुस्त मतलब अंदरूनी इलाकों में से उनका सुविधा के अनुसार हम लोग को आह्वान किए कि यहाँ आज 23 मार्च को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो आप लोग पैदल ना आइए, बाइक या साइकिल या कुछ बड़े गाड़ी में से जो भी आपको सुविधा बनता है उसमें आइए, लेकिन पैदल मत आइए। धूप का अभी सीजन चल रहा है, तो इस तरह से हम लोगों ने संदेश गांवों तक पहुंचाए। जो अम्बेली में लगातार जो आंदोलन चल रहा है, आपका आदिवासी युवा, आप ही के साथ भी बहुत सारे लोग यहाँ पर है, किसान भी है, आखिर ऐसे कौन से मांगे हैं जो आज तक पूरा नहीं हो पाया और शासन के स्तर पर जो अधिकारी यहाँ पर कोई पहुंचे आज तक, किस तरह की पहल हुई अब तक? अभी तक जो हमारे मांग जो थे, अभी 17 सूत्रीय मांग है हमारे यहाँ आंदोलन पे, तो उन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आंदोलन बैठे हैं। तो उन मांगों पर अभी तक शासन आया, शासन गया, फिर नई सरकार बनी, पर उनमें से कुछ अफसर जो अधिकारी हैं सरकारी, उन लोगों को अभी तक का यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है इस एरिया और क्षेत्रवासियों, जंगल जमीन जो आदिवासियों की है और बस्तर में पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुमूल्य संख्या, ऐसे में जो लड़ाई फिर जल जंगल जमीन की लड़ाई हुई आदिवासी लड़ते हैं, तो किस तरह का आदिवासियों का जल जंगल जमीन हुआ? क्या बैनर तक ही सीमित रहे सरकार की योजना, ये घर तक नहीं, मतलब लोगों तक नहीं पहुंच? क्या लगता है आपको इसमें? जो ये सरकारी योजना है, दो सरकारी योजना गांव तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, वो सरकारी योजना का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। और सरकार योजना अपने योजना जो भी नई नई योजना निकालती है उसमें योजना निकाल करके उन योजनाओं को पूरा ना करते हुए उसमें घोटाला हो जाता है, और इन योजनाओं को पूरा देश और दुनिया में प्रचार किया जाता है गांव वालों के लिए। इसमें थोड़ा सा भी अगर लाभ मिलता तो गांव वाले खुशी होते, और उन लाभों को यहाँ चालू करके और उनका जो हक अधिकार को छीना जा रहा है। तो एक बात भी, बस्तर में लगातार जो आंदोलन का कारण है, कई घटनाएं यहाँ हो रही है, आखिर इन घटनाओं कब रुकेगी? क्या लगता है आंदोलन के माध्यम से घटनाएं रुकेगी या सरकार को विशेष पहल करना चाहिए इन सबको रोकने के लिए? इन सबको रोकने के लिए सरकार एक विचार जनता के सामने रखे तो भी बेहतर है। अगर इन घटनाओं को ना रोकेगा तो इस जनता को कोई रोक नहीं सकता। जब तक जनता उन सरकार को अच्छे सरकारी या अफसर नहीं मानता है तब तक आंदोलन करेंगे। जनता जब तक कुछ नहीं रहेगा तब तक सरकार नहीं चलेगी। सरकार हर बार बदलते जाएगी, जनता ही बदलेगी, जनता ही उसको निरस्त करेगा। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा किसान यहाँ जो आंदोलन करें, इनका नेतृत्व करने वाले लीडर के आप सुनता, और भी लोग हमारे साथ है जो भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष बताए जाए, क्या कुछ नाम है इनका जानने की कोशिश। क्या सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या कुछ कार्यक्रम आज आप लोगों के संगठन की ओर से रखा गया था, क्या था बताएंगे? नाम है मेरा सांबया धन्नोर हूँ, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हूँ। अब क्या नाम मूल जो मंच है यहाँ के, तो उन्होंने हमें आग्रह किया कि आप आइए हमारे आंदोलन का थोड़ा समर्थन कीजिए। बोले साहब मेरे को जो बोलना चाहिए तब बोल चुका, लेकिन अभी आप लोग आए हैं, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारा आदिवासी बचाओ और हमारा जल जंगल बचाओ। आज तक कई दिनों से हमने लड़ते लड़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ना कोई सुनवाई नहीं होता है। अगर हम लोग मांग करते हैं तो पता नहीं मांग पत्र को कहाँ कौन सा कोने में डाल देते हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हमको मजबूर होकर जो है ना आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। तो अध्यक्ष एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ में अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, अब किसान संघ आप अध्यक्ष भी हैं, तो क्या किसान कितने खुश है? क्योंकि सरकारें आती रहती है, बदलती रहती है, योजनाएं बनती है, कभी वो सरकार आती है 2500 दूंगा तो ये 31 दूंगा, क्या पैसे जो बढ़ने से ही किसान खुश रहे? इसके अलावा किसानों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, किसान पैसे बढ़ने से कुछ भी नहीं है, वो समर्थन मूल्य जो है वो देंगे या नहीं देंगे उनकी काम है। हम तो बार बार वही मांग कर रहे हैं, समर्थन मूल्य दो, 23 फसल कुछ है वो भी आप पूरा कर ही दो,
वो जो रेट है पूरा दो आदिवासी किसान भाइयों के लिए। आदिवासी अकेले नहीं करते, इसमें पूरे देश के जो किसान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, किसान को ट्यूबवेल होना चाहिए, तार फेंसिंग होना चाहिए। क्यों बोले से अभी हमारे पास बहुत ज्यादा जानवर होते हैं, सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं, जानवर की वजह से दूसरा फसल उगाते नहीं। मार्च आ गया तो छोड़ देते हैं अपना मवेशियों को खुला, उसके वजह से हमारा जो है ना फसल नष्ट हो जाएगा बोल के दूसरा फसल करते नहीं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद अंबिकापुर नगर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में बीजेपी की तरफ से पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लक्ष्मी राजवाड़े महिला बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कॉलेज ऑडिटोरियम में बीजेपी की तरफ से पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और लुंड्रा विधायक प्रबोध मिश्र समेत बीजेपी सरगुजा सांसद प्रत्याशी चिंतामणि महाराज उपस्थित थे। सामाजिक सम्मेलन के कार्यक्रम में विभिन्न समाज के प्रमुख पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के विचार को सुना और आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की बात की। साथ ही 100 दिन के कार्यों का वर्णन किया और कहा कि मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। देखिए, क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी में मोर्चा प्रकोष्ठों का गठन किया गया। मोर्चा प्रकोष्ठों के गठन के बाद हर मोर्चा अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है और हर मोर्चा अपने अपने स्तर से, वो चाहे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, सब अपने स्तर से सम्मेलन कर रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए इस बार मोदी सरकार को जो नारा है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है तो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और चुनाव की पूरी तैयारी में उतर गए हैं। कांग्रेस को कोई अपना सामने खड़ा करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा है सीतामढ़ी महाराज सामने, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो कहना चाहूंगी कि यही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही अपना भाजपा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, क्योंकि इस बार जो 400 पार का हम जो नारा लगा रहे हैं, वाकई में 400 पार होगा और कांग्रेसी को समझ नहीं आ रहा है कि हम हारने के लिए उतारे हैं या जिताने के लिए उतारे। इनको खुद समझ में नहीं है, क्योंकि 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, तो वो सब थोड़ा सा चिंतित है कि हम किसको उतारे। गोविंद राम यहाँ अब बीजेपी कर बैठक था, पिछड़ा वर्ग समाज सम्मेलन, उसी में आया था। अच्छा, तो यहाँ को जिताना है, यही आप फायदा में मोदी सरकार रही है जो कि तय होकर फिर बनावे। मोदी सरकार बहुत कुछ किया है, क्या चीज है? आवास दिया है, शौचालय दिया है और गैस दिया है। तो कांग्रेस ने का बने देवे? कांग्रेस हमारे का बनाया है, कान को उसको वोट दिए। आजादी दी से तो क्या? आजादी को कौन अकेले थोड़े दिया है कि कान को? ये फायदा है कि उसमें बहुत फायदा है। जैसे हम बेरोजगार हैं, जैसे किसी को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, यूट्यूब के जरिए हम लोग वीडियो क्रिएट करते हैं, उससे कुछ आमदनी हो जाता है। नौकरी मांगी तो बनो, हाँ कमाओ। हाँ, बस। तो पढ़ाई लिखाई कितना अच्छा जी करो? मैं 10वीं फेल हूँ। 10वीं फेल है? हाँ, लेकिन पूरे देश में फेल करते हैं। हाँ? दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। मतलब मैं तो 10वीं फेल हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं दूसरे को तो प्रमोट करना चाहिए कि शिक्षा आप नहीं पाए तो उसको बढ़ाना चाहिए, आप और पढ़ो। मैं नहीं पढ़ पाया तो आप पढ़िए, ऐसा कहना चाहिए कि आप बोलोगे कि नहीं? बोलूंगा कि ऐसा ही करना चाहिए। और सबसे ज्यादा ये शराबबंदी इसलिए मैं करना चाहता हूँ ना, क्योंकि मैं जिस जगह से हूँ वहाँ सबसे ज्यादा, मतलब वहाँ जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा। जगह है कहाँ है? ये खरसुरा। कौन सा जिला है? ये सूरजपुर जिला पड़ता है अपना। सूरजपुर हेड क्वार्टर पे नगर से कितना दूर है? वो 14 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ शराब बहुत ज्यादा, मतलब आस पास में बहुत ज्यादा शराब बिकते हैं। देसी? वो देसी भी अंग्रेजी भी दोनों बराबर ही रहता है। हाँ, तो ज्यादातर अब वहाँ थोड़ा सा दूर पड़ता है तो लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर देसी ही यूज करते हैं। और जानते हैं ना, देसी आप छोटे छोटे बच्चे
बड़े लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 साल से ऊपर पी रहे हैं उनका कोई दिक्कत नहीं। छोटे लोग जो पी रहे हैं ना, मतलब पढ़ाई लिखाई सब ज्यादा शराबबंदी ही करनी आपके चाहिए। क्षेत्र में क्या सरकारी योजना कभी मुलाकात हुआ है, कोई घूमने गया है, कोई बताया है, वहाँ लाभ मिला है गरीबों को? वहाँ कोई लाभ अभी तक तो नहीं मिला है, और जैसे मिलता है ना तो ऊपर के जो लोग अधिकारी रहते हैं वो सब दबा देते हैं, खा देते हैं, खत्म कर देते हैं। समस्त लोगों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के जीवन में खुशियाँ आए। ये होली उमंग और उत्साह का त्योहार है, सभी लोग धूमधाम से मनाएं और अपने समाज को जोड़ के देश को जोड़ के चलें। मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है। अब हमारी बारी है कि हर बूथ में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाएं और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाएं, जिससे हम पीएम मोदी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखें। वहीं राजेश अग्रवाल ने कहा कि मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। उन्होंने ही देश में शौचालय निर्माण जन जन के घर तक करवाया है, जिससे स्वच्छता के साथ साथ देश की महिलाओं की आबरू भी सुरक्षित है। चिंतामणि महाराज ने कहा कि यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने आप को जनता का आभारी समझूंगा और सदा जनता की इच्छा के अनुसार काम करने का पूरा प्रयास करूंगा और जनता के बीच रहकर उनकी समस्या को दिल्ली तक पहुंचाकर उनका निराकरण करूंगा। प्रबोध मिंज ने कहा कि ज्यादा सत्ता पर कांग्रेस कर रहा है लेकिन विकास नहीं हो पाया। आज पूरा देश हम सबका सम्मान करता है। ये पीएम मोदी के नेतृत्व का परिणाम है। ये सम्मेलन आचार संहिता के दायरे में आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा की गई। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में लकड़ी की तस्करी आधुनिक तरीके से धड़ल्ले से जारी है। बता दें कि रात के अंधेरे में माफिया बखूबी तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में वन विभाग ने कार्रवाई भी की है, बावजूद माफियाओं के हौसले बुलंद है। वन विभाग की कार्रवाई में अक्सर लकड़ी तस्कर या तो फरार हो जाते हैं या जगह से गायब रहते हैं। क्षेत्र में लकड़ी तस्करी लगातार बढ़ रही है। कार्रवाई होती है लेकिन फिर भी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। इसी को लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि लकड़ी तस्करी के मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता हासिल हुई। ये कार्रवाई वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर की है। जानकारी के मुताबिक सब्जी की आड़ में लकड़ी की तस्करी करते हुए वाहन के साथ मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसके साथ ही लकड़ी तस्करी के मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। आज अभी परसों की बात है, शाम को हमको गोपनीय सूचना मिली कि एक गाड़ी से अवैध लकड़ी लोड होके जाने वाली है। उसी टाइम हमारे टीम द्वारा जाल बिछाया गया और उक्त गाड़ी को जब्त किया गया। उसमें देखा गया कि ऊपर में सब्जी लोड थी। जांच करने पर वो जब गाड़ी में थे मना कर रहे थे कि सब्जी है, लेकिन हम लोग को शक था तो हम सब्जी हटा के देखे, उसमें नीचे लट्ठा लोड है। फिर उस गाड़ी को जब्त करके ले आए डिपो में और वहां रख करके पूरा सब्जी उतारे और नीचे में 6 लट्ठा लोड था, जिसकी क्वांटिटी 2 घन मीटर है। जब्त की गई वाहन और लकड़ी की अनुमानित लगभग कीमत क्या होगी सर? जो गाड़ी जब्त हुई है उसका अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख है और लकड़ी लगभग 80,000 का है। कुछ बड़े खुलासे होने की भी संभावना है क्या? हाँ, इसमें चूंकि उससे हम लोग अभी विवेचना में लिए हैं, अभी जांच चल ही रही है, तो इसमें हम लोग को और निश्चित रूप से और क्लू मिला है। हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे तक बढ़ाएंगे कि ये मतलब इसमें कौन कौन शामिल है, कहाँ जाता था, क्या करते थे। सर, इसमें कोई आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी उसको पूछताछ जांच के बाद उसको भी जमानत में छोड़े हैं। अब आगे हम उसकी जो विवेचना वो दिया है, जो जानकारी दी है, उसके आधार पर आगे और हम जांच करेंगे। फिलहाल वन विभाग के कर्मचारी इस मामले में और जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं और ऐसी घटनाओं की तह तक पहुंचने के लिए भी निरंतर काम कर रहे हैं। क्या लगातार हो रही कार्रवाई से तस्करों के अंदर प्रशासन का डर आ पाएगा या फिर उनके हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे, ये सोचने का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।
मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गया। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और उसको वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गाय स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। जिला कांकेर में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, देखने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। ब्लॉक भानु प्रतापपुर के दुर्ग कोंदल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार विधानसभा में मौका देकर छत्तीसगढ़ की सरकार बनाई है। साथ ही उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग को दुर्ग कोंदल से आशीर्वाद देने की भी अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार बनते ही बीजेपी सरकार 103 दिनों के भीतर ही 7 वादों को पूरा किया, जिसमें 2 साल का बोनस, धान की अंतर्राशि, महतारी वंदन योजना सहित कई सरकार के कार्यों को गिनवाया। आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो, एक आप के मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप वाला मैं धन्यवाद प्रेषित करत हूं और आप के भी मोर तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबला मालूम है कि लोकसभा चुनाव की संखनाद हो चुकी से और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 चरण में ये लोकसभा चुनाव संपन्न हो ही। पहला चरण में 19 अप्रैल के हमारे बस्तर लोकसभा चुनाव के हो ही मतदान और दूसरा चरण में 26 अप्रैल के आप मन के कांकेर लोकसभा के मतदान होना है। आज आपन हमार नेता मन ला सुने है और आज आप मन के बीच में मैं मुख्यमंत्री के नाते उपस्थित हुए हो, तो आप मन से आग्रह करे बर, आप मन से निवेदन करे बर कि आप मन पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद देके सरकार में बैठा दे हो। एक इंजन यहाँ के ठीक होगी से, लेकिन जो 10 साल से दिल्ली में जो सरकार चलत है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में, उनके नेतृत्व में वो सरकार ला फिर से बनाना है। नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? तो थोड़ा जोर से दोनों हाथ उठा के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाना है प्रधानमंत्री। अपने आप में इतना उनमें दिखाव आ गया है कि आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा की शरण में आ रहे हैं। पूरे देश में ये हाल है और आज कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने के लिए भी मतलब लोग तैयार नहीं हो रहे। इससे और दुर्गति कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है? सर, अभी यहाँ 2 लोकसभा जो बस्तर संभाग की, उनमें अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किए गए, उसके बारे में कहते हैं।
अभी उनका बात है, लेकिन जरूर हमने जैसे कहा कि उनमें बिखराव है, आपस में भारी लड़ाई है। आप देखते हैं कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, अभी वो राजनांदगांव से मतलब सांसद के प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से उनका अपमान हो रहा है। मंच में कैसे उनके कार्यकर्ता लोग उनको बोल रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य वहाँ का जो सुरेंद्र राव वैष्णव है कि 5 साल तक आपसे हम मिल नहीं पाए, मिलने के लिए तरस गए। तो ये सब कितनी बड़ी मतलब पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मतलब दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े जनप्रिय नेता हैं। अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 100 दिन की सरकार बनी है, इसमें अनेक जन कल्याणकारी योजना, जिसमें मोदी जी की गारंटी की योजना है। चाहे वो महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना हो, 1000 रुपया प्रत्येक महिला को हर महीना देने की योजना, पिछले 2 वर्षों की जो धान की बकाया बोनस राशि थी उसको भी देने का काम हो, चाहे 3100 रुपया प्रति कुंटल जो अंतर की राशि थी 917 रुपया, ये तमाम योजनाओं को आम जनताओं को देने का काम भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी की अनेक जन कल्याणकारी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे फ्री में अनाज देने की योजना है, इस प्रकार की तमाम योजनाओं को लेकर के हम चुनाव में उतरने जा रहे हैं। तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। और यहाँ से कांकेर लोकसभा से भोजनाथ जी को हम यहाँ से प्रत्याशी चयन हुई है, उसमें उनको हम जीता करके यहाँ समय देंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आप कहाँ से हो दादा? मैं कोरर से हूँ, भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष। कैसा लगा सीएम साहब आपके क्षेत्र में आए थे? बहुत अच्छा लगा। आदिवासी क्षेत्र के हिसाब से हमारे क्षेत्र के वासियों के लिए जो है बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है और सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री है। मंडल में हमारे विष्णुदेव साय जी आए थे, जिन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं के बारे में जानकारी दी और हम महिलाओं को भी मातृ वंदन योजना का लाभ मिला, गैस सिलेंडर का लाभ मिला, आवास योजना का लाभ मिला। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि हमारे लिए ऐसे ही काम करते रहे और इसी तरह काम करते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे। भारतीय जनता देख रही कि जो गारंटी मोदी जी ने दी थी उसको माननीय विष्णुदेव साय, जो इस प्रदेश के सही ओरिजिनल आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 3 महीने में सारी घोषणाएं पूरे की और वो घोषणाएं जो थी सब जनता से जुड़ी थी। महतारी वंदन की योजना हो, किसानों से जुड़ी योजना हो, इसलिए जनता में अच्छा प्रतिसाद है। यहाँ दुर्गकोंडल पहली बार आया, दुर्गकोंडल की जनता ने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the